हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये उम्मीद करता हूँ सब लोग हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक है हम अपने पोस्चर को ठीक कैसे रखें। आजकल बेसिकली हम देखते हैं कि लोग सीटिंग में या स्टैंडिंग पोजीशन पे, या बच्चे आजकल के जो पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो उनको ये नहीं ध्यान देते कि किस पोजीशन में बैठ रहे हैं, किस पोजीशन में बैठना चाहिए, वो पोजीशन हमारा ठीक है या नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती रहती हैं। आजकल जो एक कॉमन है कि जो सीटिंग पोस्चर पे या जो सीटिंग जॉब जिनकी है, उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि लंबे लंबे टाइम तक उनको एक पोजीशन में बैठना होता है, और जिससे बैक में, नेक में दिक्कतें होती रहती है। तो आज हमें बस ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें किस तरीके से बैठना चाहिए, हमारा पोजीशन क्या होना चाहिए जिससे ये दिक्कतें ना आए, जो आजकल की कॉमन चीज़ें हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था लोगों का, तो हमारे क्लिनिक पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत यंगस्टर थे जो अभी कम एज के लोग थे, जिन्होंने जो घर से काम करते थे, तो उन्होंने उनकी काफ़ी प्रॉब्लम इसी वजह से थी कि सर हम बैठ के काम करते हैं, तो घर पे रहना होता है, तो किस पोजीशन में बैठ के अपना लैपटॉप या जो भी सिस्टम है अपने करते हैं पता नहीं चलता, तो हमारे नेक में पेन, ये बहुत सारी दिक्कतें बैक में, नेक में। तो आज मैं बात करूंगा कि सिर्फ हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, बैठना, या जब हम देर तक सिस्टम पे काम करें, या बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम अगर प्रॉपर तरीके से बैठेंगे, प्रॉपर पोस्चर में रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैठने का पोजीशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, और जो भी हमारा सिस्टम हो या जिस हम लैपटॉप या जिस पे काम करते हैं, उसका जो अपर एज हो, जो उसकी मैक्सिमम जो हाइट है, वो हमारे आई लेवल पर होना चाहिए। उसके बाद हमारा हैंड जो है वो सपोर्टेड पोजीशन में होना चाहिए, जिससे कि माउस या जो भी काम करते हैं, तो हमारी बॉडी का हाथ का जो वेट होता है आर्म्स का, वो डायरेक्ट नीचे ना लटका ना रहे, जिसके वजह से हमारे नेक में या प्रेशर फील ना हो, स्ट्रेन ना हो वहाँ के मसल्स का। तो हैंड सपोर्ट भी ज़रूरी है, हैंड सपोर्ट हम रखें और आई लेवल पे रखें, और डिस्टेंस बहुत दूर नहीं रखें। हम अपने आर्म्स का अगर जनरली बात करें तो 1 या 1.5 फीट के अराउंड में, 20 से 24 इंच के अराउंड में डिस्टेंस हो प्रॉपर, जिससे हमारे आई पे प्रेशर ना आए। तो हमें सीधा बैठना होगा और आई लेवल पे काम करना होगा। बैक पे, बैक पोस्चर जो हमारा होना चाहिए, बिल्कुल बैक हमारी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर हम नहीं बैठ पाते हैं तो पीछे बैक पे आजकल मार्केट में बैक सपोर्ट आता है, बैक सपोर्ट लगा लेना चाहिए चेयर पे, या कोई ऐसा चीज़ पीछे थोड़ा सेमी सॉलिड हो, पीछे डाल दो आप, पिलो वगैरह टाइप में, स्ट्रेट हो, सपोर्ट दे, ताकि हमारा स्पाइन स्ट्रेट हो। अगर हम स्ट्रेट नहीं बैठेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो नेक की मसल्स है, इस पर स्ट्रेन बढ़ता जाता है। हम एक ऐसे पोस्चर में आ जाते हैं कि मसल्स की लेंथ जो होती है शॉर्टनिंग होती जाती है, जिसे हम स्पाज्म कहते हैं। मसल स्पाज्म की वजह से वो सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। और उसके बाद अगर हमें लंबे टाइम तक काम करना है, कि सिस्टम पे हम बैठे हुए हैं, लंबे टाइम तक हमें काम करना है, तो बीच बीच में उठ करके थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए, या चेयर पे ही अपने से पोजीशन को चेंज कर लेना चाहिए। उठ के बैठ गए आप, या आगे पीछे हो गए, ताकि एक प्रॉपर एक ही पोस्चर में काफ़ी देर तक ना बैठो, आप एक पोजीशन में ना रहो काफ़ी देर तक, जिससे मसल्स जो है वो एक पोजीशन में शॉर्टनिंग ना हो मसल्स की। इसका हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमें कॉमन जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, लोअर बैक या मिडिल बैक की दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें ना हो। तो हमारा आज का टॉपिक सिर्फ इसी पॉइंट पे था। इससे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को फिट रखना होता है। कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो हमें डेली करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ना हो। तो वो हम आगे अपने अलग अलग वीडियो में बताएंगे आपको। बट आज का हमारा मेन टॉपिक था कि हम सीटिंग पोस्चर में कैसे बैठें, ताकि हमें इस तरीके की जो पोजिशनल डिस्टर्बेंस की वजह से दिक्कतें जो होती हैं नेक पे या बैक पे, मिडल बैक पे, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो देर तक ना हो। देर तक बैठने से हमारे नी पे प्रेशर आता है। नी का प्रेशर, या हम अपने पैरों को नीचे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के ना बैठें। और जो हमारा नी हम जब बेंड करते हैं, तो नी बेंड और चेयर का जो एज होता है उसके बीच में
3-4 फिंगर्स का गैप होना चाहिए, जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि हम देर तक बैठते हैं, तो अगर पूरा फोल्ड करके नॉर्मली हम अपना आराम की पोजीशन ले लेते हैं, पूरा फोल्ड कर लेते हैं अंदर की तरफ, तो जो हमारा नी के नीचे का जो पोर्शन होता है वो और चेयर के बीच में जो गैप होता है वो नहीं होता है, तो उससे कभी कभी वहाँ की वेसल्स या नर्व्स देर तक बैठने के बाद कोई कंप्रेशन होता है, जिसे हमें हम एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि झुंझुनाहट होने लगती है हमारे पैरों के बीच में, या नम्बनेस, सुनापन लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें। इससे आगे के लिए आगे हम बताएंगे आपको, अगर इससे इसकी वजह से कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस मसल्स का किस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, वो चीज़ हम आपको अगले अपने वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपना ख्याल रखें।